स्वामी जी, अभी पिछले वीडियो में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा करी और आपने काफ़ी अच्छे ढंग से आपने बताया कि नेचर के ग्लोब्यूल्स जो हैं, प्रकृति के जो कण हैं निर्माण के, उसके बोध की बात पे बहुत ही अच्छे ढंग से आपने विस्तार पूर्वक बताया, काफ़ी लाभकारी रहा। मैं जानना चाहूँगा कि उसको हम देखें कैसे, महसूस, जैसे अभी इसमें जो आपने बताया वो एक सैद्धांतिक रूप से आपने बताया, लेकिन हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको महसूस कर सकते हैं? हमें लगता है कि इस पर भी जो है अगर कुछ महत्वपूर्ण रूप से आप प्रकाश डालें तो काफ़ी लाभप्रद रहेगा। ये दूसरा फिर गहरा प्रश्न है प्रोफेसर पांडे जी की तरफ से। सृष्टि का सारा सृजन और निर्माण रहस्यमय है। इस रहस्य को हम कैसे अनावृत करें, इस रहस्य को हम कैसे जानें, इस रहस्य को हम कैसे जिएं, इस रहस्य को जानने में क्या कुछ सहयोगी होगा, यह रहस्य कैसे खुलेगा, कैसे अनावृत होगा, कैसे अनफोल्ड होगा। और साधना में ये सारी सीढ़ियाँ जो हैं बीच में प्रकट होती चलती हैं। साधना में हम यही प्रयास करते हैं कि सृष्टि अपने रहस्यों को अनावृत करे। तो सबसे पहला जो है हम जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु जब होते हैं तब जो है हम साधक बनते हैं। जो जिज्ञासु होता है वह साधक होता है, और जो साधक होता है वह सृष्टि के रहस्यों को अनफोल्ड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिसे जिज्ञासा पैदा हुई कि अरे ये क्या चमत्कार है। जब चमत्कार दिखेगा सृष्टि के, जो सहज चमत्कार हैं कि भाई एक वृक्ष है और उसके पास में एक दूसरा वृक्ष है, एक तीसरा वृक्ष है, एक ही मिट्टी में एक ही भूमि पर हैं और तीनों अलग अलग हैं। एक ही प्रकार की वायु, एक प्रकार की भूमि, एक प्रकार की धूप की रश्मियाँ उन्हें मिल रही हैं, और एक ही माहौल में वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक ही माहौल में तरह तरह के जीव जंतु उड़ रहे हैं, तितली उड़ रही है, पक्षी उड़ रहा है, तरह तरह के कीट पतंगे हैं, इतना वैविध्य है। तो यह सृष्टि जो है परम रहस्य है। इस परम रहस्य को हम कैसे अनावृत करें, इस परम रहस्य को कैसे हम जिएं, कैसे जानें, कैसे हम इन्हें देखें, कैसे हम इन्हें समझें, तो वह जो है इसमें कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी चीज़ें सहयोगी हैं। जो दृश्यमान है वह भी सहयोगी है, जो अदृश्यमान है वह भी सहयोगी है। एक डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, एक डायमेंशन जो है हमें सहज चमत्कृत कर रहा है। एक तो वह विचित्र किस्म का चमत्कार है कि हाथ से भभूत निकाल दी, या किसी को कुछ जो है कुछ और दिखा दिया, या किसी का रोग दूर कर रहे हैं कि या तुझे धन मिल जाएगा। ये तरह तरह के चमत्कार अभी चल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, और वहाँ पे भीड़ें लग रही हैं। और एक जो है सहज चमत्कार है। जो सहज चमत्कार है यह हमें परमात्मा की तरफ ले जाएगा। जो असहज किस्म के चमत्कार हैं वह जो है उस तरफ ले जाते हैं कि कुछ अपना जो दुनियादारी की चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, दुनिया में हम ज़्यादा सुविधापूर्ण तरीके से जी सकें, दुनिया के जो सामान्य गोल्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, वह हमें उपलब्ध हो जाए, धन धान्य मिल जाए, नाम यश प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, स्वास्थ्य अनुकूल हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं। एक यह चमत्कार है। एक चमत्कार यह है कि सृष्टि में जो यह वैविध्य है, यह वैविध्य आया कहाँ से। एक छोटा सा पक्षी देख रहे हैं कि उड़ रहा है, वो अपना घोंसला बना लेता है, और जो है उसके बच्चों को वह सिखाता नहीं है, उसके बच्चे उड़ जाते हैं और बाद में वो वापस वैसा का वैसा घोंसला बनाते हैं। कुछ पक्षी उड़ते हैं और जो है माइग्रेटेड बर्ड्स होती हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर चलती हैं, हिमालय से चल के जाती हैं और मदमहेश्वर नासिक में जाती हैं, भरतपुर में जाती हैं, और इतनी दूर की वो यात्रा करती हैं। वहाँ उनके बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं और फिर उड़ान भरते हैं और हिमालय पहुँच जाते हैं। उन्हें कौन बताता है यह सब कि यह प्रक्रिया है, उन्हें कैसे पता चलता है? तो यह सृष्टि जो है इतने सुंदर संयोजन में कैसे काम कर रही है, यह जो है यहाँ से जिज्ञासा
जन्म लेती है, और जिज्ञासा जब गहन होती चलती है तो मुमुक्षा बन जाती है, और जब मुमुक्षा बनती है तो मुमुक्षा अपने आप में मार्ग है, वह सारे रहस्यों को अनावृत कर देती है। मुमुक्षा ऐसा मार्ग है कि उसके आगे जो है सदमार्ग प्रकट हो जाता है और उस पर यात्रा होने लगती है, और वह यात्रा पूरी हो जाती है, सारे रहस्य जो है अनावृत हो जाते हैं, हम रहस्यों में डूब जाते हैं। उन रहस्यों को प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन रहस्यों को जिया जा सकता है। उन रहस्यों को जीना उसे ही देखना कहते हैं, उसे ही हम देखना कहते हैं। रहस्यों को देखने का अर्थ है, इन सारे रहस्यों को देखने का अर्थ है कि उन रहस्यों को हम अनावृत कर लें और उसमें जिएं। तो अनावृत करने के लिए जिज्ञासा को मुमुक्षा बनाना पड़ेगा। हमारा अंतर प्रवाह जो है, अंतर जो चित्तबोध है, चित्तबोध का प्रवाह है, वो सातत्य, उसका सातत्य जो है इसी में लगा रहे, सृष्टि के रहस्यों के प्रति जो है वह लगा रहे। तो वह चित्त जो है सदमार्ग पर लगा चित्त है, क्योंकि चित्त तो प्रवाहमान है ही, चित्त में तो लगातार गतियाँ चल रही हैं। उस गति को यदि हम दिशा दे पाते हैं तो गुरु का काम यही रहता है कि वह उन्हें प्रेरित करता है कि इसे ऐसी दिशा दे दो कि यह जो है सृष्टि के रहस्यों को का चिंतन करते रहे, उसमें आनंद भी ढूंढे, उसमें मगन भी हो, और उसी के बारे में विचार करे। विचारों को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, उसमें नियोजित कर दिया, संयोजित कर दिया, तो वह जो है मुमुक्षा बन जाएगी। फिर जो है शब्दों और विचारों के पार भी हम उसी में जी रहे होंगे, शब्दों और विचारों के पार भी हम उसमें जी रहे होंगे। हमारी हर श्वास उससे आबद्ध हो जाएगी। सृष्टि के रहस्यों को हम कैसे जिएं, कैसे समझें, कैसे सुलझाएं, उसके साथ ही हमारा जो है समूचा अस्तित्व उसमें समाहित होने लगेगा। और जैसे जैसे समाहित हो जाएगी तो मुमुक्षा ही अंततः फलित होकर के वह दृष्टि बनेगी जिसमें हमें दिखेगा, वह जो रहस्य है, वह जो परम तत्व है, वह हमें स्पष्ट होकर दिखेगा और सारे रहस्य अनावृत हो जाएंगे। और तब जो है साधना की कुछ पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां भी स्पष्ट होने लगेंगी जब हमें जिस पद्धति की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने इस सृष्टि में इतना जीवन काल व्यतीत किया है, जन्मों जन्मों से हम हैं, तो कई तरह की बीमारियां हमने बना रखी है। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि यह वातज प्रकृति का है, यह पित्तज है, यह कफज प्रकृति का है, यह कफवात वाला है ना, ये वात पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, सम्मिश्र प्रकृति का व्यक्ति है। तो हम जैसा जीवन जिया है, जैसा जीवन हमने जिया है, उसमें हमने अलग तरह की बीमारियों का विनिर्माण किया है। तो हमने किस प्रकार की मुख्य बीमारी को तैयार किया है, उस बीमारी के हिसाब से कौन सा हमारे लिए मार्ग होगा, तो षड दर्शन उसके नाम से सनातन धर्म दिया गया है। ये 6 मार्ग है कि आप भक्ति मार्ग से प्राप्त होगे, उस इलाज को, उस ट्रीटमेंट को, उस अंतिम अवस्था को, उस आरोग्यमय दशा को प्राप्त होगे, है ना, साधना की परिपूर्णता को प्राप्त होगे, कि भक्ति मार्ग से प्राप्त होगे, कि ज्ञान मार्ग से प्राप्त होगे, कि योग मार्ग से प्राप्त होगे, कि विशिष्टाद्वैत से प्राप्त होगे, कि अद्वैत से प्राप्त होगे। इस प्रकार से जो मार्ग हैं, उससे वह जो है कोई गुरु आपको, जब आप तैयार हो जाओगे तो आपका गुरु यानी वह चिकित्सक आपको मिल जाएगा और बताएगा कि आपका रोग यह है और आपका निदान यह है, इस तरफ से आप बढ़ोगे तो यह आप के रोग का निदान हो जाएगा और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ का क्या अर्थ होता है? स्व में स्थित हो जाओगे। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है, और स्वयं में जो स्थित हो गया उसके स्वयं के स्वरूप का उसे बोध हो जाता है, स्वयं का स्वरूप उसे प्रकट हो जाता है। उसे हम सामान्य भाषा में कहें तो स्वयं को हम देख पाते हैं, और स्वयं को देखना ही परम तत्व को जानना है, परम तत्व का ज्ञान है। और यह जो है जिज्ञासा प्रारंभिक मार्ग है जो मुमुक्षा में परिणत होगी, और मुमुक्षा जो है परम तत्व तक हमें पहुंचा देगी। अब इसमें जो है और भी बहुत सारे सहयोगी तत्व हैं। एक डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, जब रहस्य खुलता है तो अन्य डायमेंशन भी खुलते हैं। 64 डायमेंशन हैं, हम एक डायमेंशन को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। 64 और डायमेंशंस हैं जिन्हें हम देवलोक कहते हैं। आत्मा मरती है तो वह तो नहीं दिखती, लेकिन होती है क्योंकि अभी अमुक्त है, मुक्त नहीं हुई है। लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख पाती है यदि वह एक ही लोक में है तो मृत्यु होने के बाद आत्मा एक दूसरे लोक में विचरण करती है। हाँ, उसकी क्षमताओं में है कि वह हमारे लोक के लोगों को देख पाती है, लेकिन हम उसके लोगों को नहीं देख पाते हैं। तो साधना के द्वारा हमारी वह दृष्टियाँ भी उपलब्ध होती हैं कि अन्य लोगों को भी धीरे धीरे हम देखना शुरू करते हैं। तो वह जो लोक हैं, चेतना मतलब जो आत्मा है जिसने शरीर छोड़ा, वह किस तल की आत्मा है
उस तल के हिसाब से उसे वह लोक मिलते हैं। 64 हायरार्की हैं, वह आयाम हैं, वह डायमेंशन हैं। उच्च लोक हैं, निम्न लोक हैं, मध्य लोक हैं। तो उन लोकों में फिर जन्म होता है। कुछ लोक ऐसे हैं कि वहाँ पर जन्म होता है तो हम सहजता से वापस इस लोक में जन्म हो जाता है। उच्च लोक में जैसे जैसे जाते जाएंगे सहजता से जन्म नहीं होता है, उसके लिए जो है फिर हमें जो है अनुकूल परिस्थितियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, तब जन्म होता है। तब कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं धरती पर जन्म लेने के लिए, जब उनकी योग्य परिस्थितियाँ होंगी तब वो जन्मेंगे। और उच्च लोकों के देवताओं के लिए जब जन्म की परिस्थितियाँ बनती हैं तब तो बहुत प्रकृति को, अस्तित्व को आयोजन करना पड़ता है, पूरी सृष्टि का माहौल वैसा बनाना पड़ता है। वैसे गर्भ में आए वैसे गर्भ वालों को पहले जन्म देना पड़ता है, उस योग्य पहले देवता जन्म लेंगे, फिर उसमें से जो है वह गर्भ धारण होगा, तब उस प्रकृति का व्यक्ति पैदा होगा। और इसी प्रकार से संत भी पैदा होते हैं। संत यानी जो पूर्व जन्म में साधक हैं, पूर्व जन्म में साधक हैं तभी तो वो बचपन से प्रेरणा पा करके संत हो जाते हैं। तो वह जो है पिछले जन्मों की उनकी साधनाएं हैं। वह देवलोकों से देवता तरसते हैं तो देवता ही जन्म लेते हैं और वो जो है फिर संत बनते हैं, फिर साधना के मार्ग में निकलते हैं। कुछ देवता भ्रष्ट हो जाते हैं, वह योग भ्रष्ट कहलाते हैं। तो वह जो 64 आयाम हैं, वह 64 आयाम के देवता वह हैं जो सहयोग करना चाहते हैं। देवता भला ही कर सकते हैं, बुरा नहीं करते हैं। ये ऐसा जनरली ऐसा ही है। फिर कुछ कुछ कथाएं हैं वो उसको कभी और अनफोल्ड करेंगे, लेकिन देवता जो है हमेशा सहयोगी होते हैं, वह सहयोग करते हैं। तो जो जैसा है, अब वो जो कुछ देवता जो निम्न लोक के देवता हैं वह आपको जो है किन्हीं चीज़ों के बारे में सहयोग करेंगे, किन्हीं देवताओं की आप अपना साधना करेंगे और सिद्धि करेंगे तो धन आपको आएगा, किसी से आपको कुछ और चीज़ों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, ऐसा भी होता है। लेकिन जो है उच्च लोक के देवता आपको उसमें सहयोग नहीं करते, वे सब साधना में सहयोग करते हैं। साधना आपकी सफल हो, आपका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो, उसमें जो है देवता सहयोग करते हैं। लेकिन उनके हर देवता के अपने सहयोग की एक सीमा होती है, क्योंकि जितना उनका विकास हुआ रहता है उस तल तक तो बड़े आराम से सहयोग कर देते हैं, उससे उच्च अवस्था के लिए वो सहयोग नहीं कर पाते हैं। उससे उच्च अवस्था के लिए फिर जो है और उच्च देवता के उच्च लोक के देवता हैं वह सहयोग करते चलते हैं। लेकिन जो है जो पूर्व जन्मों के महान साधक जन्म ले चुके हैं और उन्होंने रहस्यों को सुलझा लिया है, वही जो है महान गुरु बनते हैं। और वह महान गुरु ऐसे होते हैं कि चूँकि उनकी देवताओं की प्रकृति होती है, बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो कि अपने उस आत्मज्ञान को, परम ज्ञान को प्राप्त करके बांटना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं प्राप्त करके चुपचाप शरीर छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, करुणावान होते हैं, जो इसे बांटना चाहते हैं। तो जो बांटना चाहते हैं वो फिर जो है ऐसे साधकों को फिर सहयोग करते हैं। तो अस्तित्व जब ऐसे उच्च चेतना को जब जन्म देने का माहौल बनाता है, जब वो जन्म लेती हैं, तब जो है रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे देवताओं का जन्म होने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब महान चेतना का भी जन्म हो चुका है, वो आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे, उनकी शरण में हम पहुँचेंगे और फिर जो है हमारी साधना का विकास फिर होगा और हम उच्च लोक की तरफ जाएंगे, या तो हम परम मुक्ति की ओर चले जाएंगे जहाँ पर किसी लोक में जन्म नहीं होता। हम जो है विलय हो जाते हैं शिव तत्व में, जहाँ पर हमारा सारा अस्तित्व जो है इस प्रकार का जो सीमित अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है और परम अस्तित्व में जो कि असीम है, उस असीमता में हमारा विलय हो जाता है, शिव रूप हो जाते हैं हम, जब सागर में बूंद गिर जाती है। तो ऐसे देवलोक भी हैं और वो देवलोक जो है हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। यदि हम सदमार्ग पर चलते हैं तो हमें तरह तरह की सहायताएं अपने आप उपलब्ध होना चालू हो जाती हैं। साधक को तरह तरह की सहायताएं उपलब्ध होती हैं। देखिए साधक हैं, हम भी हैं, फ़कीर हैं, निकले हैं, तो हमें जो है कहाँ से भोजन मिल रहा है, कहाँ से शेल्टर मिल रहा है, जो इस संसार के लिए आवश्यक है वह चीज़ें कैसे मिल जाती हैं और कैसे जो है समाज के भीतर वो प्रेरणा पैदा होती है कि भाई ये साधक है बंदा, इसे जो है कुछ सहयोग कर दो, इसे भोजन करा दो, इसे वस्त्र दान दे दो, इसे अर्थदान दे दो, इसकी व्यवस्था बना दो। वह होता कैसे है? वह जो देव तत्व हैं वह प्रेरणाएं पैदा करते हैं और वह माहौल बनाते हैं। तो यह सृष्टि जो है बड़ा सुंदर संयोजन है। यहाँ पर जो है अनार्किक जैसा वस्तुतः कुछ नहीं है, सब सुसंयोजित है, सब एक रिदम में है, जब सब एक संगीत में है। और यह संगीत जो है, यह जो है मूल कण है। यह संगीत जो है
मूल कण हैं, इसलिए सृष्टि में सुंदर संगीत है। मूल कण में जो है यह जो इस सृष्टि को सृजन किया है उसमें वह संगीत छुपा हुआ है, उसमें वह सुसंयोजन छुपा हुआ है जो सृष्टि को एक व्यवस्था प्रदान करता है। जो अव्यवस्थाएं हमारी दिख रही हैं वो किसी सापेक्षता में दिख रही हैं, वह अव्यवस्था भी जो है किसी किस्म की शिक्षा का वह अध्याय है, वह जो है कोई कक्षा है, वह कोई लेसन है। किसी लेसन किसी व्यक्ति को किन्हीं चेतनाओं को उस लेवल के उस लेसन की ज़रूरत है तो उनको उन परिस्थितियों में डाला जाता है और वह लेसन दिया जाता है। इसे ही हम एक और अवधारणा से समझते हैं जिसे हम कर्म प्रारब्ध कहते हैं। तो कर्म प्रारब्ध क्या है? जो कर्म किया उसका फल देना पड़ेगा। मतलब जो कर्म आपने किया उस कर्म को ठीक से किया नहीं, अधूरा किया तो आपका लेसन अधूरा रह गया। अब लेसन आपने पूरा कर लिया रहता तो आप पास हो गए रहते, उस कक्षा से निकल के दूसरी कक्षा में चले गए रहते। चूँकि आपका लेसन वह पूरा नहीं हो पाया तो आपको जो है पुनः उस परिस्थिति में जाना पड़ेगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में जाना पड़ेगा, फिर उस कक्षा में भर्ती होना पड़ेगा। उस लेसन को आपको जो है समझना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा और करुणा और मैत्री सीखनी पड़ेगी। करुणा और मैत्री जो है ये सर्टिफिकेट है आपके पास होने का। जितना आपका करुणा आपकी बढ़ी, जितनी आपकी मैत्री बढ़ी, जितनी आपकी सहानुभूति बढ़ी, जितनी आपकी सदैवता बढ़ी, जितनी आपकी मानवता का भाव बढ़ा, मानवीयता आपकी बढ़ी, उतना आपका विकास हुआ। यह आपका सर्टिफिकेट है कि आपकी क्लास पास हो गई। तो पास हो गई मतलब वह कर्म प्रारब्ध का क्षय हो गया। अब जो अगला कोई कर्म प्रारब्ध है फिर उसका क्षय होगा और इस प्रकार से सारे कर्म प्रारब्ध का क्षय होता चला जाएगा और जो है आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब कोई कर्म प्रारब्ध बचा ही नहीं। कर्म प्रारब्ध नहीं बचा तो हम शुद्ध रूप से बचे। शुद्ध रूप से हम कौन हैं? शुद्ध रूप से हम शिव हैं, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जो न किसी माता पिता से जन्मा है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो किसी समय के भीतर नहीं आता, समय के पार है, देश काल के पार है, टाइम एंड स्पेस के पार है, बियॉन्ड है। तो हम जो है अपने उस मूल स्वरूप में आ जाते हैं जहाँ कोई विभक्तिकरण नहीं है, कोई विभेद नहीं है, वहाँ कोई विश्लेषण नहीं हो सकता, उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। डेफिनेशन के लिए, परिभाषा के लिए ससीम चाहिए। जो किसी दायरे में आता हो उसकी परिभाषा की जा सकती है और उसके अन्यथा भी कुछ होना चाहिए। उसकी सापेक्षता में हम किन्हीं शब्दों के सहारे उसे प्रकट करने की कोशिश करेंगे। यह स्थान बड़ा सुंदर है क्योंकि हमने दूसरे सुंदर स्थान को देखा है या किसी असुंदर स्थान को देखा है, तो उस असुंदर स्थान से यह स्थान ज़्यादा सुंदर है। या किसी सापेक्षता में हम कोई बात अपनी प्रकट कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो है किसी सापेक्षता की भाषा नहीं चलती क्योंकि वहाँ असीम है, ससीम कुछ भी नहीं है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में अद्वैत होता है, वहाँ दो होते ही नहीं हैं। तो अद्वैत भी एक मार्ग है। वहाँ पर जो है अद्वैत है, वहाँ दो है ही नहीं, वहाँ किसी परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम अपने उस स्वरूप को पहुँच जाते हैं। जब हम अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं तब फिर जो है हमें महसूस होने लगता है कि वह जो मूल कण हैं वो कैसे बोधमय हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वह सब हमारे भीतर घट रहा होता है। वहाँ पर कुछ द्वैत बचता नहीं है। तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो कि हमारे लिए अनजाना हो। सब हमारे भीतर ही हो रहा है, हमारी ज्ञात स्थिति में है। उसमें अलग अलग ज्ञात और अज्ञात भी नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारा होना ही है। वहाँ पर कोई रहस्य रह ही नहीं जाता है। तो किसी प्रकार का वहाँ कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता है और कुछ भी चीज़ जो है चमत्कार के रूप में नहीं रह जाती क्योंकि सब कुछ जो है हमारे भीतर ही है, हमारा होना ही है। हमारे द्वारा ही सब संपादित हो रहा है, हमारे द्वारा ही सब संचालित हो रहा है, हमारे द्वारा ही सब घटित हो रहा है।